हेलो बच्चों, अब हम लोग अपनी 1.1 एक्सरसाइज में कौन सी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले 4 और 5 को। 4 और 5 क्वेश्चन के पहले जो आप लोगों ने प्रीवियस सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, आप उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्यूशन लिख लिया जाए तो क्या बोल रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ ये, तो दिया क्या है, गिवन है HCF किसका, 306 और 657 का। क्या दिया गया है, 9 है। और फाइंड क्या करना है, LCM। टू फाइंड, अगर हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो टू फाइंड LCM किसका, 306 और 657 का हमें क्या निकालना है, LCM फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये बात पता चल गई हो तो हमें एक प्रॉपर्टी तुरंत याद आ जानी चाहिए। क्या कि अगर कोई भी दो नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वी नो दैट, सबसे पहले लिखेंगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कई लोग बच्चे इसको बोल देते हैं विनोद दैट। विनोद थोड़ी जानता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, उनके LCM और उनके HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ऐसे ही बात कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में अगर हम बात कहें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में तो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से, 306 और 657। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657, अगेन LCM हमारा फाइंड आउट ही करना है इसका। तो HCF हमें कितना मिला है, जो कि हमें मिला है 9। दो नंबर का HCF 306 और 657 का HCF हमें 9 फाइंड आउट है। अगेन हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे क्या देखेंगे कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और हमें यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है। तो बाय ट्रांसपोजिशन मेथड 9 मल्टीप्लाई पे है, तो यहाँ हम लाके किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, यहाँ हम लाके इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। और डिवाइड में कन्वर्ट कर देने से बच्चों क्या करते हैं आप लोग बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम ये चेक कर लें कि क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, हमारा मल्टीप्लिकेशन और आसान होने वाला है। कैसे आसान होने वाला है, देखिए इसको हम 9 से कट करें, मे भी कट हो जाएगा। 3 से पहले कट करके देखते हैं, 3 3 जा 9, क्योंकि 6 3 9 हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 0 जा 0 और 3 2 जा 6, 2 1 3, फिर 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 और 3 4 जा 1 के साथ 2 बनेगा, 3 4 जा 12। दैट मीन्स 34 का मल्टीप्लाई किसके साथ बन रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन 657 के साथ। फटाक से रफ वर्क करिए और LCM फाइंड आउट कर लीजिए। क्या है, 657 का मल्टीप्लाई 34 से, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1 एंड 3 6 जा 18 और 1 19। क्या होने वाला है, 8 2 1 3 6 7 13 कैरी 1, 9 2 11 1 12 कैरी 1 1 1 2। मतलब आंसर आने क्या आने वाला है, हमारा आंसर बच्चों 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या है बच्चों, LCM। क्या है हमारा, ये LCM है। तो LCM है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट अप कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों आंसर। इतना ही हमें क्वेश्चन कहा था, हम इस रोवर को वाइप आउट कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, इतनी बात कहा था हमें कि HCF गिवन है, हमने अपनी प्रॉपर्टी लगा दी, जानते थे हम ये प्रॉपर्टी, उस पे रिड्यूस कर दी, आंसर ला लिया। अगर बिना टाइम वेस्ट किए हम दूसरे क्वेश्चन पे काम करते हैं तो क्या गलत कहलाए, नहीं। तो फिर आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, जैसा कि मेरा स्लोगन है, रीड थिंक देन सॉल्व। पहले
रीड करिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बारे में सोचिए कि वो कह क्या रहा है, देन सॉल्व करिए। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। बोल रहे चेक करिए क्या 6 की पावर n अगर किया जाए तो क्या वो एंड विद डिजिट 0 होगा। होगा किसके लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए, ऐसा वो हमें चेक करने के लिए कह रहा है। तो हम थोड़ी सी चेक करते हैं, जो कि हमें ये क्वेश्चन बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो में 4 की पावर n पे आया था और सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी आ गया, बस उसका बेस चेंज कर दिया। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हम लोग कर रहे हैं पहले चेक, गिवन 6 की पावर n और यहाँ पे n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, बच्चे लोग एकदम उसको मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्या पढ़ना है क्या, कुछ भी नहीं। क्या है 6 की पावर n, क्या है n कोई नेचुरल नंबर है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो n नेचुरल नंबर है तो उसको रखिए ना बच्चों। अगर 6 की पावर 1 रख दूं मैं, 6 की पावर 2 रख दूं, 6 की पावर 3 रख दूं, तो क्या हो सकता है, क्या कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या आ सकता है कि अगर 6 की पावर 1 करूंगा तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करूंगा तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करूंगा तो 36 में 6 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 कैरी 3 और 6 3 जा 18 और 3 18 और 3 21 216। अब एक बात समझिए बच्चों, क्या आप चेक कर पा रहे हैं, क्या आप चेक कर पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है, कैन एंड विथ डिजिट 0, क्या इसकी एंड डिजिट स्क्वायर क्यूब या कुछ भी इसकी पावर नेचुरल नंबर रखने पर क्या हम एंड डिजिट 0 ला पाएंगे। ऐसा 6 की पावर n करने पर क्या हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारी एंड डिजिट क्या हो जाए, 0 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर बात समझ में आए तो फिर ठोक दीजिए लाइक एक ठोक, अभी समझ में आने वाली है आपको बात। देखिए ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, इफ एनी नंबर एंड डिजिट इज 0, अगर किसी नंबर की एंड डिजिट 0 है देन इट हैज टेक टू क्रॉस 5 एज प्राइम फैक्टर। क्या बोल रहा है कि अगर उसको क्या होना होगा, उसको अगर एंड डिजिट 0 होनी है, अगर किसी भी 6 की पावर n को एंड डिजिट 0 होनी है तो उसके पास एक ऐसा प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 5 का होना जरूरी है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें 10 ले लें, 20 ले लें तो क्या करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा, एंड डिजिट 0 है, देखिए 2 क्रॉस 5 मिल रहा है 2 क्रॉस 5। यहाँ पे 20 का करिए, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 2, ये देखिए एक 5 1 जा 5, एक ना एक पेयर आपको 2 क्रॉस 5 का मिलना जरूरी है। अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो हियर 6 की पावर n हैज 2 क्रॉस 3 की पावर n। यहाँ पे 6 को अगर प्राइम फैक्टर में करें तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है, 2 तो अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे here 5 has not a 5 has not involved as प्राइम फैक्टर। 5 क्या है, प्राइम फैक्टर की तरह इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स हेंस
hence 6 की पावर n can never be end digit 0, उसकी एंड डिजिट कभी 0 नहीं हो सकती है। क्लियर है, सिंपल सा आंसर है, आंसर लिख लें, सिंपल सा आंसर, इसको वाइप आउट कर देते हैं प्रॉपर। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल वाइप आउट कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी 6 की पावर n, एक बार रफ वर्ड जल्दी फटाफट समझते हैं कि अगर 6 की पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर, तो हम अगर n नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो उसकी एंड डिजिट ऑलवेज 6 आ रही है। मैं क्या बोला, मैं बोला कि अगर 6 की पावर n को 0 होना है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि इफ एनी नंबर एंड डिजिट 0, अगर उसकी एंड डिजिट 0 होगी देन इट हैज टेक्स 2 क्रॉस 5 एज कॉमन फैक्टर, जो कि अभी हमने देखा था। जो प्राइम फैक्टर में होगा तो 2 क्रॉस 5 यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ 6 की पावर n को करें तो 2 क्रॉस 3 की पावर n जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ 5 इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया कि 5 हैज नॉट इन्वॉल्व एट द प्राइम फैक्टर, 5 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, हैंस 6 कैन नेवर बी डिजिट एंड डिजिट 0। क्लियर, दोनों क्वेश्चन एकदम फटाक से समझ में है, बहुत अच्छे समझ में है, बिल्कुल। बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस को हम लोग तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा सोल्यूशन पहले लिख दिया हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको एक बात एकदम धीरे तरीके से समझ में आने वाली बात। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर हम इन सब चीजों को छोड़ दें, इन सब चीजों को अगर आप देख रहे हो तो इसको वाइप आउट कर लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं कि करना क्या है। एक्सप्लेन बोल रहा है, एक्सप्लेन करना है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या बोल रहा है कि इनको और इसको, इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर जानने के लिए बच्चों 2 चीजें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होते हैं, पहले एक नंबर होते हैं प्राइम और दूसरे होते हैं कंपोजिट। क्या होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल कितने फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर वो क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा जितने भी फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर। अगर मोर देन 2 फैक्टर हैं तो कंपोजिट में हो जाएंगे। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर कंपोजिट बोल रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है अगर, तो हमें क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर मिलने चाहिए। तो हम इसे चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को टेक कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम कर क्या सकते हैं, तो हम इससे क्या बच्चों क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन निकाल लिया, दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स हम लोगों ने 13 कॉमन निकाल लिया। देन मल्टीप्लाई, बचा क्या यहाँ पे बचा 7 इंटू 11, तो यहाँ पे आ गया प्लस प्लस 13 कॉमनली बाहर निकल गया, दैट मीन्स वहां क्या बचा, 1 बस बचा, दैट मीन्स यहाँ 1 रहा है। 13 मल्टीप्लाई बाय 11 7 जा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78। और अगर इधर का पोर्शन था तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78, एक 13 फिर इस 78 को मैंने और ब्रेक आउट कर दिया, तो 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 6 78। दैट मीन्स अगर आप देख रहे हो कि कोई नंबर अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें फाइंड आउट हो, दैट मीन्स उसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करेंगे तो हमें कितने फैक्टर मिल गए, 1 2 और 3 फैक्टर मिल रहे हैं। अगर 3 फैक्टर मिल रहे हैं तो मोर देन 2 फैक्टर में क्या होने वाला है भाई, तो यहाँ पे वही बताया गया कि हियर नंबर हैज टेकन मोर देन 2 फैक्टर। उसने क्या 2 फैक्टर से ज्यादा नंबर लेकर के रखा है, 13 और 6 2 से ज्यादा हो गया, या तो केवल होना था तो 13 और 1 होता तो हम कहते कंपोजिट है, पर यहाँ 13 है फिर अगेन 13 है फिर 36 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, दैट्स व्हाई हैंस नंबर आर कंपोजिट, इसलिए नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। पहले क्वेश्चन के लिए आंसर क्रिएट कर लिया हमने।
दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर टेक करेंगे। इफ वी टेक, अगर हम क्या टेक कर लें, इस पोर्शन को 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, तो क्या हम कर पाएंगे? तो हम कर पाएंगे यहां से भी कुछ कॉमन निकालने की बात। तो क्या 5 और ये वाला 5 प्लस के पास जो 5 है इधर साइड भी 5 है, तो 5 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या? इधर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बात बची, प्लस 1। देन हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो 7 6 जा 42, 42 4 जा 42 4 जा करने पर कितना आएगा? 42 4 जा करने पर 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, इतनी बात 168 आ गई। और यहाँ पे बचा 3 2 जा 6 1 जा 6, तो 6 का और मल्टीप्लाई कर दी, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 6 जा 36 और 4 40 का 0 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, 1008, तो 1008 यहाँ आ गया, प्लस 1 मीन्स 1009, और 1009 के साथ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स क्या हम इसे प्राइम फैक्टर कहेंगे? क्या कहेंगे कि ये प्राइम फैक्टर में ये कंपोजिट है? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1009 हमारा प्राइम नंबर है, 1009 हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में हमें क्या मिलना चाहिए था? केवल और केवल 1, पर 1 के साथ और क्या है? 5 भी है। दैट मीन्स इसका अगर कुछ मल्टीप्लायर आएगा तो क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर तो इसी फॉर्म में होंगे ना, 5 से डिवाइड होकर 1009 और 1। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे? हियर नंबर हैज टेकन मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पे 1009 और 1 के अलावा एक और फैक्टर है, कौन? 5। नंबर हैज टेकन मोर देन 2 फैक्टर, हेंस नंबर आर कंपोजिट, इसलिए नंबर क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। बात समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई? अगर बात ना समझ में आई हो तो वीडियो को रिवर्स करिए, फिर पढ़िए, अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही आसान सी बात है, बस कुछ नहीं, कंपोजिट प्रूफ करना है। मैं इस रफ वर्क को मिटा देता हूं, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना देरी किए डिस्कस करते हैं। क्या बिना देरी के डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बोल रहा है एक क्वेश्चन कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, ये स्पोर्ट फील्ड कोई होगा, उसके चारों ओर एक कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। बहुत सारी कलर मार्कर पेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके अराउंड एक कोई सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ बन गया सर्कुलर पाथ, ये कोई सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अगर सोनिया कहीं से चलना चालू कर दे, मतलब सोनिया है ये मेरी, अरे सॉरी मेरी कहाँ सोनिया, इस क्वेश्चन में जो सोनिया है वो क्या है? वो यहां से अगर चलना चालू करती है तो सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर वो सोनिया यहां से चलना चालू की, तो सोनिया अगर चल रही है तो एक राउंड पूरा करने के लिए कितना मिनट ले रही है बच्चों? 18 मिनट। अगर थोड़ा इसको वाइड एंगल में समझना है तो मान लो एक काम कि ये लोग 12 बजे चलना चालू किए, तो सोनिया जब पहुंची होगी तो 12:18 पे एक राउंड पूरा किया। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और अगर यहीं से कहीं रवि चलता है, इसी जगह से ही रवि चलता है, ये देखो रवि की मूछें बना दो, रवि के 2 हाथ 2 पैर बना दो, समझ में आ रहा है? तो रवि जब चालू करता है चलना इसी जगह से, तो वो एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। तो कितने मिनट ले रहा है बच्चों? वो ले रहा है 12 मिनट। कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। ये 18 मिनट ले रही थी, ये 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से हमने इनको चलाया था, एट द सेम डायरेक्शन, ये द सेम डायरेक्शन पे चला रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि रवि इधर से चालू किया तो सोनिया इधर से चालू की, नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन पे चालू किए। मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? ऐसा कौन सा टाइम होगा? तो अच्छा, तो रवि कितने टाइम में हो गया होगा? 12:12 में कवर कर लिया होगा। पर ऐसा अगर ये चलते रहे, रवि भी ऐसा चलता रहे,
सोनिया भी चलती रहे, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो ऐसा कौन सा मिनट होगा बच्चों, ऐसा कौन सा मिनट होगा, ऐसा कौन सा मिनट्स होगा जिसपे ये दोनों फिर से सेम में मिल जाए, एक जगह पे मिल जाए, अगर वो एक जगह से चलना चालू किए हैं तो। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर वो चलना चालू किए तो कब दोबारा मिलेंगे। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 8th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एलसीएम में। कैसे, आपने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन जिसमें रिंगिंग बेल वाले हैं, जिसमें एक रिंग बेल जो होती है वो 2 सेकंड में दूसरी रिंग बेल, 4 सेकंड में तीसरी रिंग बेल, 5 सेकंड के डिफरेंस में गॉन्ग की जाती है। तो वो अगेन वो एक साथ जब गॉन्ग किए और ये 2-2 सेकंड, 2, 4, 6 सेकंड के डिफरेंस में बज रही है, तो नेक्स्ट कब वो एक साथ बजेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों हमें दिमाग में ये बात समझ एकदम गांठ बांध के रख लेनी चाहिए कि क्या हमें एलसीएम ढूंढना है, इनका एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम ढूंढने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं कि क्या अगर वो इफ दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इफ दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से चले और फिर मिले कहीं पे, देन एलसीएम क्या होगा उनका, वो एलसीएम होगा वो नंबर 18 और 12 से। 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 18 का फैक्टर करो, तो 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। प्राइम फैक्टोरियल मेथड से आपसे ना बने तो आप इस फॉर्म में कर लीजिए, 18 को 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 आ गया। ऐसे 12 का आ जाने वाला है, 12 का कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। बात समझ में आ गई। ऐसा हम लोग कर लें, ऐसा करने के बाद इस रफ वर्क को मिटा दें। अगर इस रफ वर्क को मिटा दिए तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही बात है। इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले में कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमारा हुआ ये 2, उसके बाद ये मिला हमें 3, तो ये वाला 2 और ये वाला 3 ये हो गए। अगेन जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसके अलावा, कॉमन फैक्टर के अलावा जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो है 2 और वो है ये 3, लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6, 6 6 जा 6 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। दैट मीन्स hence they meet again at the 36 मिनट। जब 36 मिनट हो जाएंगे बच्चों, जब 36 मिनट हो जाएंगे इनको चलते चलते, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पे, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 36 मिनट पे ये इस पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो बच्चों, अगर आप ध्यान से इसको समझें तो इतना छोटा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। अगर ये बात पूरी समझ में आ गई हो तो वीडियो पे लाइक और शेयर दबा के ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसीलिए बच्चों मैं आप लोग से बोलता हूं कि आप लोग जब समझा करें तो इसको पेन डाउन कर दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क मैंने लगा के रखे, दैट मीन्स इसका मतलब है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2-3 सालों से मे भी छोड़ रहा है, तो वो आपको एक मेरे हिसाब से 25-26 में इसको आपको कवर करने वाला है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क भी रख दिया। तो बिफोर यू वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।